नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चंपावत यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को 4,884.21 लाख रुपए की 10 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए भी विभिन्न संस्थाओं व एजेंसियों के साथ मंथन किया। इस मौके पर उन्होंने चंपावत को कई सौगात भी दी। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की ठानी है। चंपावत पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इसी परिकल्पना को पूर्ण करने और सभी हिमालयी राज्यों के समक्ष उत्तराखंड को एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए हम जनपद चंपावत को एक मॉडल जिला बनाने में सफल होंगे। सीएम धामी ने कहा कि आत्मनिर्भर और आदर्श उत्तराखंड का निर्माण तभी संभव है जब राज्य का हर जनपद, हर गांव आदर्श होगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास का हमारा सपना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस दौर में शोध, अनुसंधान और नवाचार के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। भाइयों बहनों, मैंने जो चंपावत के विकास का संकल्प लिया है, आज इस कार्यालय का उद्घाटन उस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसलिए लंबे समय से जो ये मांग चली आ रही थी आप लोगों की, ये मांग आज पूरी होने पर मैं सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जब भी कोई नीति बनाए उसमें पूरे समाज और हर विभाग के, हर वर्ग के विचारों और आवश्यकताओं का समावेश हो, क्योंकि हमें अपने में परिपूर्ण उत्तम मॉडल विकसित करना है जिसे अन्य हिमालयी राज्य भी भविष्य में अंगीकार करें और खुशी से अपनाएं। यहाँ विकसित विकास मॉडल उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करेगा और इसे राज्य के अन्य जिलों में भी दोहराया जाएगा। चंपावत के दौरे के दौरान सीएम धामी ने जनहित में बहुत सी घोषणाएं भी की हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक और शहर से गांव तक विकास करने के ऐलान के साथ साथ सीएम धामी ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने की घोषणा वहां से उपचुनाव लड़ने के दौरान ही कर दी थी और सीएम धामी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में दौरे कर रहे हैं और चंपावत को आदर्श जिला बनाने की कोई और कसर नहीं छोड़ रहे। चंपावत की जनता भी धामी की खूब सराहना कर रही है। चंपावत के लोगों को धामी से उम्मीद है कि सीएम धामी उत्तराखंड में विकास के साथ साथ चंपावत के दिन बदल देंगे। देहरादून से एएनबी न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी लगातार प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में वो बारीक से बारीक समस्याओं के निराकरण को पूर्ण कर चंपावत को उस आदर्श और उस अभिनव आयाम की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में चंपावत विकास के कीर्तिमान के रूप में उत्तराखंड में स्थापित हो। और इसी कड़ी में वे लगातार उन योजनाओं को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं जिन योजनाओं की महती आवश्यकता चंपावत को है। और दरअसल ज़मीनी स्तर पर कार्य कैसे संपूर्ण हो, इसके लिए लगातार सीएम धामी
योजनाओं की देखरेख कर रहे हैं और संबंधित विभागों से भी उसका ब्यौरा ले रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से व्यक्तिगत मिलकर फीडबैक भी ले रहे हैं। ऐसे में जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं चंपावत के क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता विद्यार्थी बीजेपी से, हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार, हुकुम सिंह कुंवर राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले हुकुम सिंह जी आपके पास आएंगे। अगर ये कवायद की जा रही है कि कैसे कहीं ना कहीं एक अभिनव विकास, अभिनव एक कीर्तिमान स्थापित किया जाए चंपावत को आदर्श जिला बनाकर, तो क्या लगता है जमीनी स्तर पर स्वयं देखरेख कर रहे हैं, क्या लगता है कि परिवर्तन कितना प्रभावशाली हो जाएगा और कब तक हो जाएगा? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का प्रयास बहुत सराहनीय है। चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की जो घोषणा कर रहे हैं, मेरा मानना है कि चंपावत जो जनपद है 1563 तक चंद राजाओं की राजधानी रही थी वहां पर चंपावत में, और ये जिला 72 तक अल्मोड़ा जिले से था। 1972 में छत्तीसगढ़ में मिल गया। 15 सितंबर 1997 को ये स्वतंत्र जिला हमारा बना चंपावत। मैं समझता हूँ कि चंपावत एक ऐसा जिला है ना जो पहले से बहुत समृद्ध जिला है। उसमें अपार्टमेंट है, माए देवी का आश्रम है, क्रांतिसर है, चाय के बगीचे हैं, गुरु गोरखनाथ है, रीठा साहिब है, चंद राजाओं की राजधानी बुंगा करके है वहां पर, पंचेश्वर वहां पर है, 4 सिद्धेश्वर वहां पर है, पूर्णागिरी मंदिर वहां पर बैठा हुआ है, गुरु गोरखनाथ का मंदिर आपने देखा होगा। चंपावत एक समृद्ध जिला रहा है। जिला बनने से पहले भी एक समृद्ध तस्वीर रही है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी जो योजनाएं बना रहे हैं, वास्तव में अगर जमीन धरातल में जमीन में काम होंगे तो मैं सोचता हूँ कि वो आदर्श जिला तो है ही, उसका विकसित जिला बन जाएगा, जिसको कहते हैं विकसित जिला। आदर्श जिला तो पहले से है, वो विकसित जिला बन जाएगा। विकसित जिला कहने का मतलब यह है कि हर गाँव में सड़क चली जाएगी, हर गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं चली जाएगी और पेयजल समस्या दूर हो जाएगी। और वहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि आज के दिन जो हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे चंपावत जनपद की है कि वहाँ सड़कें बहुत कम है, वहाँ बहुत कंदराए हैं। जैसे रौ बनार, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र पड़ता है रौ बनार, मंच तालनी से नीचे आपका गढ़मुक्तेश्वर, ऐसे आपका नेहरू घाट, वहाँ सड़कें नहीं जा पा रही है वन अधिनियम के कारण। वहाँ रोड पे लगाने की आवश्यकता है। रोड पे हिमाचल की तरफ पर अगर रोड पे अगर पहाड़ में लगाई जाए, रीठा है, डाला ककनई है, धूरा है, आपका अमोड़ी है, स्वाला है, ये जो बिहारी एरिया है, इन पर रोप वे लगाने की आवश्यकता है। रोप वे लगाएंगे तो एक तो सड़कें के लिए जंगलों की परमिशन लेनी पड़ेगी, रोप वे पर ज्यादा ध्यान दी जाएगी। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो चंपावत जिले को आदर्श जिला बना रहे हैं, वहाँ के कुछ लोगों को जोड़े हो साथ में कि कैसे वहाँ पर होगा। क्योंकि अब अधिकारी जो जा रहे हैं वो पहाड़ विरोधी अधिकारी जा रहे हैं पहाड़ के अंदर, उनको पहाड़ से कुछ लेना देना नहीं है। वो ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें उनका कमीशन बन जाए और पैसा बन जाए। तो धरातल पर मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि 22 साल राज्य बने हो गए हैं, जो राज्य की अवधारणा थी हमारी वो सफल नहीं हो पा रही है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लगातार कर रहे कोशिश। अभी चंपावत भी गए थे, भ्रमण किया पैदल उन्होंने, बल्कि एक चाय की दुकान में तो उनको पहचाना ही लोगों ने। चाय के दुकानदार से उन्होंने पूछा कि और साहब आजकल आपकी ड्यूटी कहाँ है, फिर बाद में उनको बताया मुख्यमंत्री है। भाई वो काम कर रहे थे धरातल में। तो मैं समझता हूँ कि चंपावत एक जनपद समृद्ध जिला है। समृद्ध जिला कहने का मतलब है वहाँ सड़कें 1961 में सड़क बन गई थी वहाँ चंपावत में, चंद राजाओं की राजधानी थी। वहाँ पर अपार्टमेंट अंग्रेजों ने वहाँ पर उसको बहुत विकसित किया था। अपार्टमेंट है, मायावती है, क्रांतिसर है, गुरु गोरखनाथ है, पंचेश्वर है, कई चीजें हैं, पूर्णागिरी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीजें हैं धरातल पर आनी चाहिए। धरातल पर आने के लिए अधिकारियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, राज्याधिकारी हैं और लोग हैं, उनके कमेटी बनाकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ राज्य के निर्माण में बहुत। क्योंकि अफसरशाही इतनी हावी हो गई है, केवल ये पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हैं अफसर लोग। मुख्यमंत्री अच्छी योजना बना रहे हैं लेकिन धरातल में काम नहीं हो पा रहा है, कई बार काम दिखता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक बहुत सशक्त मुख्यमंत्री हैं और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे चंपावत जनपद से 98% वोट लेकर जीते हैं चंपावत विधानसभा से। आदर्श जिला भी बनाएंगे और योग्य जिला भी बनाएंगे, विकसित जिला भी बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए उनको धरातल पर उतरना होगा, एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक बात। सुनीता जी, देखिए हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि जो स्थानीय व्यक्ति है उनकी भूमिका हो मॉनिटरिंग में और उनकी कमेटी बननी चाहिए, ऐसा सुझाव वो दे रहे हैं। क्या लगता है कि जो आदर्श जिला
मुख्यमंत्री धामी बनाने जा रहे हैं और जिसके लिए पूरी तरह क्रांतिकारी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान के रूप में चंपावत स्थापित हो, तो क्या लगता है सुझावों को अभी और शुमार करना चाहिए उसमें? जी, बिल्कुल, बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार से अभी माननीय को-पैनलिस्ट ने भी अपनी बात रखी और सुझाव दिए, सभी के सुझावों का हम सम्मानपूर्वक जहाँ पे उपयोग करना है ज़रूर करेंगे और हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि पूरे प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने के लिए, और जिस प्रकार से अग्रणी उत्तराखंड आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा, इस तरीके से हम विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने के लिए लगातार समीक्षा होनी चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए और लगातार हमारा पूरा प्रशासन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। साथ साथ में सभी जगह प्रत्येक योजनाओं के विषय में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कहाँ पे कितने % जो है योजनाओं का लाभ हमारे लाभार्थियों को मिला है, और प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है ताकि हर योजना का हम जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचाएं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री लगातार, देखिए मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी चंपावत जिले की, और जिस प्रकार से उन्होंने विकास योजनाओं का लोकार्पण नहीं शिलान्यास तक कर रहे हैं, हर चीज को जो है बहुत ही चरणबद्ध तरीके से हम लोग धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारा फर्स्ट जो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और हमने पूरी योजनाएं जो हैं उनको पूरे तरीके से जनता तक किस माध्यम से जानी है, शासन प्रशासन के माध्यम से किस तरीके से पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से किस प्रकार से पहुंचाना है, प्रत्येक स्तर पे हमारा पूरा जो इसमें रोड मैप है वो बन चुका है। और हम हर तरीके से हम शासन प्रशासन के मदद से भी और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर योजना की समीक्षा कर रहे हैं, लगातार आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं, किस प्रकार से कितने लोगों को लाभ मिला, कितनी फाइल्स जो है कितनी फाइल्स पे काम चल रहा है, हर जगह से हर जन से वो मॉनिटरिंग करके पूरा डेटा स्टोर कर रहे हैं। और इन्हीं सब पर जो है पूरा एजेंडा तैयार होगा, पूरा रोड मैप आगे को तैयार होगा। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा में मूल फर्क क्या है? मूल फर्क यही है कि ये लोग अंतिम वर्ष में जब इनके जो भी सत्ता का होता था, पूरा जो सत्ता का लाभ लेकर खुद के लिए जनता के बीच में ये अंतिम वर्ष में करते थे, इसीलिए जनता ने भाजपा पर भरोसा किया है। और आप देखिए कि 1 साल के फीडबैक में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंचप्रण का हमको मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पंचप्रण जो है इस 1 साल में पूरा कर चुके हैं। हमने हर जो वायदा किया जनता के साथ, जो हमारे प्रदेश की विकासशील योजनाओं को आगे ले जाने के लिए या विकास कार्यों को आगे ले जाने के लिए जरूरी है, हमने वो कदम सख्ती से उठाए हैं। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी जनता जो है धन्यवाद कर रही है, उनके विजनरी जो विजडम है उसको सराह रही है। तो वह यही हम लोगों को चाहिए कि जनता सेटिस्फाइड हो, जनता हमारे कार्यों को मुहर लगाए और हम हर योजना को जनता के बीच में पहुंचाने का मजबूती से काम करें। तो ये सारी चीजें जो है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवादी, मैं सभी लोग धन्यवादी हैं। और हम आगे भी यही सभी से आग्रह करते हैं कि कृपया करके जनता पूरा मन बनाए रखे, हर योजना का लाभ जो है जनता को मिलेगा। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, एक उदाहरण स्थापित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उदाहरण स्थापित होने के बाद उसको बताना बहुत आसान है कि देखिए ये है, अब ऐसे कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि चंपावत को एक उदाहरण के रूप में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है ताकि आगामी जो भविष्य है उसमें विकास का मापदंड तय किया जा सके और चंपावत को समग्र राज्य में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके? चंद्रशेखर जी, जो चंपावत जनपद है वो चमोली, उत्तरकाशी, मैं हरीश जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। तो हरीश मैखुरी जी, क्या वाकई में चंपावत को जो उदाहरण बनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि उदाहरण बनने में समय लगेगा, लेकिन फिर उसको बताया जा सकता है कि कैसे राज्य में उदाहरण स्थापित हुआ है?
चंद्रशेखर जी, उत्तराखंड में चंपावत हुआ, चमोली जिला हुआ, उत्तरकाशी हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, ये पिछड़े जनपदों में तो है ही, देहरादून राजधानी से दूरस्थ जिले तो हैं ही, लेकिन यहाँ की समस्याएं भी बड़ी विकट है। पिछले उपचुनाव में चंपावत जनपद ने जिस तरह से धामी को प्रचंड बहुमत दिया और वहां पर प्रतिपक्ष की जमानत तक नहीं बची, एक तो वो कारण है मुख्यमंत्री धामी का चंपावत से विशेष लगाव का, और दूसरा ये कारण है कि वो उनका चुनाव क्षेत्र भी हो गया। तीसरा, चमोली चंपावत जनपद को आवश्यकता भी है विकास की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री धामी की प्राथमिकता में है। अभी करीब 530 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उन्होंने वहां पे शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसी तरह से कल टिहरी में भी करीब 533 करोड़ रुपए की उन्होंने अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो धामी जहां भी जा रहे हैं वहां पे नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं। एक निश्चित रूप से राज्य को स्पिरिट मिल रही है, एक बल मिल रहा है उनके जो काम अभी तक आए हैं। जैसे अब नकल विरोधी कानून आ गया है, जैसे समान नागरिक संहिता के पर भी उनका काम चल रहा है, जैसे नकल माफियाओं, करीब 52 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल के अंदर ठूंसा है। उसके अलावा जो राज्य के रूटीन के विकास के कार्य हैं जो सामान्यतया होते ही हैं वो तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा एक नई थीम, नई सोच उत्तराखंड में जो चार धाम की बड़ी सड़कें बन रही हैं, रेल की परियोजनाएं बन रही हैं, चार धामों को जो सज्जित किया जा रहा है, पर्यटन को विकसित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनका जोर है। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे इंटीरियर के जिले हैं, चाहे चंपावत है, चाहे पिथौरागढ़ है, चाहे चमोली है, चाहे उत्तरकाशी, वहाँ पे आज भी अनेक ऐसे गांव हैं जो 3 से लेकर 30 किलोमीटर तक दूर पैदल चल रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले अब गांवों को सड़कों से जोड़ना होना चाहिए। ये समस्या चंपावत में भी है और अन्य जिलों में। तो यदि गांवों से हमारी सड़कें जुड़ जाती हैं तो जो लोग पलायन कर चुके हैं वो बार त्योहार पर ही सही, शादी विवाहों में ही सही, किसी के सुख दुख में ही सही, रिवर्स पलायन करेंगे। धीरे धीरे अपने गाँवों की ओर उनका लगाव बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेंगे। गाँव वाले जो छोटी छोटी दुकानें गाँव में खोल रखी है उसे उनकी बिक्री होगी, तो एक निश्चित रूप से गाँव में भी कहीं ना कहीं रौनक दोबारा लौटेगी। तो गाँवों की सड़कों पर फोकस करना सरकार का मुख्य ध्यान होना चाहिए। ठीक है सुनीता जी, क्या लगता है कि मिथक हुआ करता था कि जब चुनाव आते थे तब विकास तेज हो जाता था सरकारों का, लेकिन इस मिथक को पूरी तरह उत्तराखंड में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये लग रहा है कि कई बार विपक्ष भी सोचता होगा कि आखिर विकास इतना अगर कर दे रहे हैं तो चुनावों में क्या करेंगे। तो एक मिथक तोड़ने का काम भी उत्तराखंड में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 24 आवर्स आज हर वक्त जो है उपलब्ध रहते हैं और भारत की दशो दिशा को बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार हर जनपद में किस तरीके से हम हर चीज को जो है बेहतर तरीके से पहुंचाएं। और मैंने कहा कि विपक्ष लोगों का खाली एक चुनावी एजेंडा रहता था और वोट लेने का एकमात्र वो अपना साधन समझते थे, बाकी उनको वहां के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता था। तो भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि देखिए हम कल का इंतजार नहीं करते हैं, जो करना है वो आज करके दें। और आज जब हम हर चीज को हर रूप में साध रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल जो है वो स्वर्णिम होगा। और इन्हीं सब चीजों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए हर जनपद में, चंपावत की ही बात नहीं है, चंपावत ये जितने भी सीमांत क्षेत्र, जैसे मैखुरी भाई साहब ने भी बोला, ये हमारे देखिए प्रदेश के कवच के रूप में है और ये क्षेत्र इनको मजबूती के साथ में सुदृढ़ करना, माननीय धामी जी वहां पे ढाल बनकर जो है वहां पे काम कर रहे हैं, ताकि हमारी जब बॉर्डर एरिया हमारा सशक्त होगा तो नेचुरली जो है पूरे प्रदेश में हम समृद्धि ला पाएंगे। और हर तरीके से, क्योंकि वो क्षेत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं छूट जाते थे, तो यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम चाहे शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, विकास योजनाओं के माध्यम से रोजगार
रोजगार की बात करें, वोकल फॉर लोकल की बात करें, आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर दिन जो है अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए लगातार जो है रूबरू होते हैं। और लगातार उनके सोशल मीडिया हैंडल से आप देखेंगे कि हम हर छोटी चीज जो हमारे प्रदेश की मुख्यतः रूप से जानी जाती है, उसका प्रचार प्रसार माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल से हर रोज होता है। तो इन सब का यही मतलब है। आज आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी टिहरी में पावर वीडर से खेतों की जुताई कर रहे हैं। तो ये चीज बताती है कि आप खाली घोषणाओं तक सीमित नहीं है। हमारी पार्टी जो है लोकार्पण और शिलान्यास से भी ऊपर जनता के बीच में जनता बनकर काम कर रही है। और यही सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच बीच में जाकर वहां पे स्टे होम को जो है प्रमोट कर रहे हैं, पर्यटन को प्रमोट कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ के मिलेट्स की हम बात करें तो हर जगह जब जाते हैं तो वहां के मोटे अनाज पर फोकस करते हैं। ये चीज देखते हैं कि इस जनपद में कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। हमारे गांव को जैसे वाइब्रेंट विलेज योजना भी चल रही है, उसमें तमाम कनेक्टिविटीज की बात हो रही है। तमाम योजनाएं जो है धरातल पर लाने के लिए किस तरीके से हम एक समृद्ध गांव को जो है उसका मैसेज और उदाहरण पेश करें, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हर जगह पे जाके वहां पे रिसोर्सेज खोजे जा रहे हैं और हर तरीके से हमारा एजेंडा एक ही है कि जब हमारा एक एक गांव समृद्ध होगा तो हमारा प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। और देखिए आपने इतनी चीजें देखी मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने जो विजन लाया और उनके विजन से जो हमने तमाम कानून बनाए, तमाम चीजें हुई, वो अन्य राज्यों के लिए उदाहरण के रूप में पेश हो रही हैं। दूसरे राज्य उत्तराखंड से सीख रहे हैं कि हमें धर्मांतरण की आवश्यकता है, धर्मांतरण कानून की आवश्यकता है, हमें नकल कानून जो बनाया गया है उसको कठोर करने की आवश्यकता है, हमें हर चीज को सुधारने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड से सीखिए कि किस प्रकार से कितनी मुश्किलों का और चुनौतियों का सामना करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर उस चीज का विशेषतया ध्यान रख रहे हैं जिससे हम अग्रणी राज्य बनने में आगे अग्रसर हो सके। तो ये सब चीजें हैं। G20 के कार्यक्रम हमको 3 कार्यक्रम हमको मिले हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ की प्रत्येक ऐसी हर छोटी से छोटी चीज को आगे प्लेटफॉर्म पे रखेंगे जिनसे यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, उनकी जो कला है, जो उनका ज्ञान है, उनको संरक्षण और संवर्धन मिलेगा, उनको उनके माध्यम से जीविकार्जन करने के लिए एक रिसोर्स पैदा होगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो विकास योजनाओं में आती हैं, बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, ये चीजें तो अब बहुत ब्रॉड सेंस में हो गई। अब हर माइनर उसमें जाके हम हर छोटी से छोटी चीज पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है सुनीता जी, अब अगले मुद्दे का रुख करेंगे, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।